धनुषकोडी नाम सुनकर ही लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह नाम अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है, एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। एक भूतिया शहर समुद्र में खो गया। यह शहर कभी जीवन से भरा हुआ था, लेकिन अब यह सिर्फ एक खंडहर है, एक ऐसा खंडहर जो अपने अतीत की कहानियों को बयां करता है। लेकिन यादें अब भी बाकी हैं। उन यादों में छिपी हैं कहानियां, उन लोगों की कहानियां जो कभी यहां रहते थे। उनकी हंसी, उनके आंसू, उनकी खुशियां और उनके दुख, सब कुछ इन खंडहरों में समाया हुआ है। कहते हैं हवा में आवाजें आती हैं। ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो यहां कभी रहती थीं। ये आवाजें हमें उनके अस्तित्व का एहसास दिलाती हैं, उनकी उपस्थिति का प्रमाण देती हैं। कभी यहां जिंदगी थी, उसकी कहानियां। एक चहल पहल वाला शहर, यहां के बाजारों में रौनक थी, गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे और जीवन अपने पूरे रंग में था। अब बस खंडहर बचे हैं। ये खंडहर हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यह शहर अपने चरम पर था। अब ये खंडहर सिर्फ एक गवाह है उस समय के जब यहां जीवन था। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। ये खामोशी हमें उस समय की याद दिलाती है जब यहां की गलियों में चहल पहल थी। अब यह खामोशी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह शहर इस हालत में पहुंच गया। बस लहरों की आवाज ही सुनाई देती है। ये लहरें हमें उस रात की याद दिलाती हैं जब समुद्र ने इस शहर को निगल लिया था। उस रात की भयावहता को ये लहरें आज भी बयां करती हैं। उस रात की याद दिलाती है जब समुद्र सब कुछ निगल गया। वह रात जब इस शहर की किस्मत बदल गई। वह रात जब यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ कहते हैं कि यह श्रापित है। यह श्राप इस शहर को कभी न खत्म होने वाले अंधकार में धकेल देता है। यह श्राप इस शहर को हमेशा के लिए एक भूतिया शहर बना देता है। जो लोग खो गए उनकी आत्माओं से, ये आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, अपने खोए हुए घरों की तलाश में। ये आत्माएं हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब यह शहर जीवित था। क्या आप भारत के इस भूले हुए कोने में जाने की हिम्मत करेंगे? यह शहर आपको अपने रहस्यों में समेट लेगा, आपको अपने अतीत की कहानियों में खो जाने पर मजबूर कर देगा। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? भारत के सबसे आखिरी छोर पर, जहां बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से मिलती है, वहां धनुषकोडी है। यह स्थान अपने अद्वितीय भूगोल और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। जमीन की एक पतली सी पट्टी जो समुद्र के बीचों बीच फैली हुई है। यह पट्टी दोनों ओर से लहरों से घिरी हुई है जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। कभी एक व्यस्त बंदरगाह था। यहां से व्यापारी और यात्री दोनों ही समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे। यह बंदरगाह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह बंदरगाह भारत को श्रीलंका से जोड़ता था। इस मार्ग से दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते थे। दो दुनियाओं के बीच का पुल, जो न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। कहते हैं यहीं से भगवान राम ने पुल बनाया था। पत्थरों का पुल, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया था, अपनी प्यारी सीता को बचाने के लिए। यह कथा भारतीय महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। इस पुल के अवशेष, राम सेतु, आज भी दिखाई देते हैं। यह अवशेष समुद्र के नीचे स्थित हैं और वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। आस्था और भक्ति का प्रमाण। यहां आने वाले श्रद्धालु इस स्थान को पवित्र मानते हैं और यहां प्रार्थना करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 22 दिसंबर 1964 धनुषकोडी की याद में बस गई एक तारीख, एक भयानक चक्रवात, पहाड़ों जितनी ऊंची लहरें, समुद्र जो कभी जीवन रेखा था अब क्रोध में था। तूफान घंटों तक चला, बेरहम, निर्दयी। जब तूफान थमा तो धनुषकोडी गायब थी, समुद्र में समा गई। 1800 से ज्यादा लोग मारे गए। शहर को रहने लायक नहीं घोषित कर दिया गया। यादों का कब्रिस्तान, प्रकृति के प्रकोप की भयानक याद। खंडहरों से हवा चलती है, अतीत की फुसफुसाहट लेकर। उन लोगों की कहानियां जो कभी धनुषकोडी में रहते थे, मछुआरे, व्यापारी, परिवार, उनकी हंसी अब हवा में खो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि वे अब भी मंदिर की घंटियां, पुजारियों का जाप, बच्चों के रोने की आवाज सुन सकते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर उस रात खोई हुई बेचैन आत्माएं हैं
जो शांति की तलाश में है। राम सेतु, समुद्र के पार चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार या दैवीय रचना, सदियों से लोग इसके मूल पर बहस करते रहे हैं। आस्तिकों के लिए यह एक पवित्र प्रतीक है, भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण, एक तीर्थ स्थल। दूसरों के लिए एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बना है। इसका मूल जो भी हो, राम सेतु एक रहस्य बना हुआ है। धनुषकोडी कभी मंदिरों से भरा था, प्राचीन और पूजनीय। भगवान राम को समर्पित कोट्टंडा रामस्वामी मंदिर चक्रवात के बाद खड़ा रहने वाला एकमात्र ढांचा है। आशा की किरण। पास ही अन्य मंदिरों के खंडहर उनके पूर्व गौरव के भूत, आस्था और भक्ति की कहानियां फुसफुसाते हैं। इस खोए हुए शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। आज धनुषकोडी एक भूतिया शहर है, एक ऐसा स्थान जो समय के साथ ठहर गया है। कभी यह एक पर्यटन स्थल था, एक तीर्थ स्थल जहां लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन अब यह प्रकृति के प्रकोप की एक कठोर याद है। 1964 में आए भयंकर चक्रवात ने इस शहर को तबाह कर दिया। धनुषकोडी की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको एक अजीब सी सिहरन महसूस होगी। सड़क लंबी और सुनसान है, हवा बेरहम। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि आपको अपने कदम संभालने पड़ते हैं, लेकिन यह सफर इसके लायक है। जब आप इस यात्रा के अंत में पहुंचते हैं तो आपको एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। भारत के किनारे पर खड़े होने के लिए, समुद्र की विशालता को देखने के लिए यह अनुभव अविस्मरणीय है। समुद्र की शक्ति को महसूस करने के लिए, उसकी लहरों की गर्जना सुनने के लिए यह एक अद्वितीय अनुभव है। अतीत की फुसफुसाहट को सुनने के लिए, उन कहानियों को जानने के लिए जो इस शहर की दीवारों में बसी हैं। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? यहाँ की कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। धनुषकोडी जाइए और खुद फैसला कीजिए। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा।